जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएलटी वाला में। आज का अपना टॉपिक है पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हेमेटोक्रिट के नाम से भी जाना जाता है। जब एंटीकोगुलेटेड होल ब्लड को एक स्टैंडर्ड स्पीड पर पर्टिकुलर टाइम के लिए सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो इरिथ्रोसाइट जो डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा से हैवी होती है वो नीचे बॉटम की ओर सेटल हो जाती है। अब होल ब्लड में आरबीसी जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, जितने वॉल्यूम पर कब्जा करती है, उस परसेंटेज को पीसीवी कहा जाता है। When anticoagulated blood is centrifuged at the standard speed, erythrocytes which are heavier than WBC and plasma will settle down at the bottom. This red cell volume is known as hematocrit or PCV. PCV is the volume of red cell expressed as percentage of whole blood, यानी कि होल ब्लड के अंदर आरबीसी जितने परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसी को पीसीवी कहा जाता है। द वीनस हेमेटोक्रिट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑब्टेन फ्रॉम स्किन पंक्चर, यानी वीनस ब्लड और स्किन पंक्चर से जो ब्लड होता है उसका पीसीवी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसको डिटेक्ट करने के दो मेथड होते हैं, मैक्रोहेमेटोक्रिट मेथड और माइक्रोहेमेटोक्रिट मेथड। मैक्रोहेमेटोक्रिट मेथड को विंट्रोप्स मेथड के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रिंसिपल, एंटीकोगुलेटेड होल ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज इन अ विंट्रोप्स ट्यूब टू कंप्लीटली पैक द रेड सेल, यानी कि विंट्रोप्स ट्यूब के अंदर एंटीकोगुलेटेड ब्लड को लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है आरबीसी की पैकिंग के लिए। द वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल इज रीड डायरेक्टली फ्रॉम द ट्यूब। अब जो पैक्ड रेड सेल का वॉल्यूम होता है उसको डायरेक्ट ट्यूब से मेजर कर लिया जाता है क्योंकि उस पर मार्किंग हुई रहती है। इसके लिए अपन को किस किस की आवश्यकता पड़ती है, ईडीटीए या डबल ऑक्सीलेटेड एंटीकोगुलेटेड ब्लड की। विंट्रोप्स ट्यूब ये 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसका इंटरनल डायामीटर 2.5 mm होता है और इसके टॉप पर 100 और नीचे बॉटम में 0 मार्किंग रहती है। और अपन को एक लॉन्ग नेक की पास्चर पिपेट की आवश्यकता होती है और सेंट्रीफ्यूज मशीन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अपन इसका प्रोसीजर। विंट्रोप्स ट्यूब को अपन पास्चर पिपेट की सहायता से 100 मार्किंग तक ईडीटीए ब्लड से फिल कर लेते हैं और इसको 3000 आरपीएम पर 30 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करते हैं और काउंटर बैलेंस के लिए एक अलग विंट्रोप्स ट्यूब ले लेते हैं जिसको पेशेंट के ब्लड या वाटर से फिल कर लेते हैं। 30 मिनट के बाद अपन विंट्रोप्स ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन से बाहर निकालते हैं और जो मार्किंग होती है उसके अनुसार अपन पीसीवी की वैल्यू रीड कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद विंट्रोप्स ट्यूब में अपना होल ब्लड की 3 लेयर बन जाती है। अपर मोस्ट लेयर प्लाज्मा की, बीच में बफी कोट और नीचे आरबीसी सेटल हो जाती है। Fill the Wintrops tube up to mark 100 with well mixed anticoagulated EDTA blood by Pasteur pipette. Centrifuge the tube at 3000 rpm for 30 minutes. To counterbalance a second Wintrops tube, fill the blood from another patient blood or water should be placed in the centrifuge machine. Take out the Wintrops tube and read PCV directly with the help of graduations mark given on the tube। जो अपन ने ट्यूब पर मार्क्स दिए हुए हैं उसके अनुसार अपन पीसीवी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। After centrifugation, layers are noted in the Wintrops tube as under topmost layer plasma, pinkish white layer of platelets
वाइट लेयर ऑफ WBC एंड नीचे बॉटम में RBC की लेयर होती है। नॉर्मल वैल्यू मेल में 42 से 50% और फीमेल में 37 से 46%। सोर्स ऑफ एरर, गलतियां कहाँ हो सकती है? इनएडेक्वेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड, जब एंटीकोगुलेंट और ब्लड की प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो। इरेगुलरिटी ऑफ द बोर ऑफ द ट्यूब। माइक्रोहेमेटोक्रिट मेथड principle, anticoagulated whole blood is centrifuged in a sealed capillary tube, then PCV is determined by a special hematocrit reader। एक शील्ड कैपिलरी ट्यूब में एंटीकोगुलेटेड ब्लड लेकर उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और एक स्पेशल हेमेटोक्रिट रीडर की सहायता से पीसीवी का डिटरमाइन कर लिया जाता है। रिक्वायरमेंट, ब्लड स्पेसिमेन, इसके लिए अपन EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड या स्किन पंक्चर से जो ब्लड होता है उसको अपन यूज कर सकते हैं। कैपिलरी ट्यूब, ये 75 mm लंबी होती है और इसका इंटरनल डायामीटर 1 mm होता है। ये दो तरह की होती है, प्लेन और हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब। प्लेन कैपिलरी ट्यूब का यूज अपन एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड के लिए करते हैं, जबकि जो हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब होती है यह हिपेरिन से कोटेड होती है और ये स्किन पंक्चर से जो ब्लड अपन ऑब्टेन करते हैं उसके लिए यूज की जाती है। माइक्रोहेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज मशीन, इसकी स्पीड 15,000 RPM होती है और इसमें एक टाइमर लगा होता है। हेमेटोक्रिट रीडर क्ले, इट इज यूज सील द एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, यह कैपिलरी ट्यूब को सील करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोसीजर, टेक अ हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब, fill the capillary tube by applying its tip to the blood. About 2/3 to 3/4 length of tube should be filled with the blood. एक हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब लेते हैं और उसकी टिप को ब्लड से टच करके उसको फिर 2/3 to 3/4 अपन फिल कर लेते हैं। सील द अनोदर एंड ऑफ द ट्यूब विद क्ले और वैक्स, अब जो उसका कैपिलरी ट्यूब का दूसरा एंड होता है उसको क्ले या वैक्स से सील कर देते हैं। प्लेस 2 SCT ट्यूब्स इन द ग्रूव्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन एग्जैक्टली अपोजिट द ईच अदर। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन में दो हेमेटोक्रिट कैपिलरी ट्यूब एक दूसरे के सामने रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूज एट 13,000 से 15,000 RPM। Remove capillary tube from centrifuge. The tube will show 3 layers from top to bottom: column of plasma, thin layer of buffy coat, column of red cell. अब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कैपिलरी ट्यूब को बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें 3 लेयर दिखाई जाती है, 3 लेयर दिखाई देती है। ऊपर प्लाज्मा की लेयर, बीच में बफी कोट और नीचे इरिथ्रोसाइट की RBC की लेयर दिखाई देती है। यूज द SCT रीडर एंड फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ SCT। अब उसको हेमेटोक्रिट रीडर की सहायता से PCV ज्ञात कर ली जाती है। यूजेज ऑफ PCV, एनीमिया और पॉलीसाइथेमिया का डिटेक्शन करने के लिए, रेड सेल इंडेक्स का एस्टिमेशन करने के लिए और हीमोग्लोबिन की एक्चुअल वैल्यू ज्ञात करने के लिए, क्योंकि PCV हीमोग्लोबिन की 3 गुना होते हैं। हाई PCV इन पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन में, डिहाइड्रेशन में, बर्न्स और शॉक की कंडीशन में। लो PCV एनीमिया, प्रेगनेंसी और लिवर सिरोसिस की कंडीशन में होता है। दोस्तों, आपका PCV खत्म हो गया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।